सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 7 शतरंज का बादशाह। तो चलिए ये इसको पढ़ते हैं। पार्ट 7 शतरंज का बादशाह। चलिए कौन है ये है शतरंज का बादशाह। चलिए आइए इनके बारे में जानते हैं। यहाँ आकर देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। माँ ने बोला इनसे कि देखो आओ। जब हमारी मम्मी बोलते हैं ना देखो देखो क्या लेकर आए हम आप तुम्हारे लिए, तो इनकी माँ ने इनसे पूछा देखो आओ मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ देखो। आनंद की माँ उससे बोली। अब किसी भी 6 वर्ष के बच्चे की तरह आनंद भी ये देखने के लिए दौड़ा कि माँ उसके लिए क्या खास चीज लाई है। कितने साल के थे उस टाइम? 6 साल के थे। माँ ने थैली से एक चौकोर डिब्बा बाहर निकाला। कौन सा? एक चौकोर डब्बा निकाला। आनंद खुशी से चिल्लाया, मैं देखूंगा इसमें क्या है। बच्चे चिल्लाते ना कि मैं ही देखूंगा मैं ही देखूंगा, मुझे देखने दो। तो माँ ने हंसते हुए उस डब्बे को मेज पर आहिस्ते से रख दिया। माँ को डिब्बा खोलते हुए वह बड़े उतावलेपन से देख रहा था। जब क्योंकि बच्चों के लिए जब कोई गिफ्ट आता है ना तो बड़े उतावलेपन से देखते हैं। अरे हाँ, मुझे पता है वह शतरंज है। उसने कहा मुझे तो पता है ये शतरंज है, मतलब कि चेस है। तो ठीक है, पहले तुम इसे ध्यान से देख लो। जरा गिनकर बताओ इसमें कितने चौकोर खाने हैं। जैसे सफेद और काले होते हैं ना, कि उससे उन्होंने उसकी माँ ने कहा गिन के बताओ कितने हैं। तो कहते हैं 1 2 3 63 64 32 खाने, 32 काले खाने और 32 सफेद। क्या मैं इन सिक्कों को भी गिनूं? उन्होंने कहा क्या मैं इन सिक्कों को गिनूं? वो उनकी माँ कहती है नहीं बेटा ये सिक्के नहीं है। ये कहकर माँ हंसने लगी। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें गोटियां कहते हैं। देखो ये 2 रंग की होती हैं, काली और सफेद, और दूसरी काली। माँ ने उसे समझाया। ठीक है, शतरंज में 2 तरह की गोटियां होती है ना। आनंद और माँ ने शतरंज का खेल खेला। धीरे धीरे आनंद को शतरंज का खेल भाने लगा, मतलब कि अच्छा लगने लगा। एक दिन उसकी माँ ने टेलीविजन पर एक गेम शो देखा जिसमें पहले शतरंज का खेल दिखाया और अंत में उससे जुड़ा एक सवाल पूछा गया। पहले पूरा शो दिखा दिया, उसके बाद क्या हुआ, एक सवाल पूछा गया उनसे। सही जवाब देने वालों को लॉटरी निकल के विजेता चुना जाता था, जिसे शो में इनाम देने के लिए बुलाया जाता। जब इनाम निकलता था तो देने के लिए तो बुलाएंगे। उन्होंने आनंद के लिए उस शो को वीडियो रिकॉर्ड में रिकॉर्ड कर लिया। आनंद उस समय स्कूल में था। पूरा जो वो शो था वो वीडियो बना ली उसके कि दोबारा देखेगा आनंद। अब आनंद ने पूरे शो को बड़े ध्यान से देखा। वह इसे देखकर बहुत खुश हुआ। उस उम्र के बच्चे के लिए यह बड़े उत्साह की घड़ी थी। शो के अंत में पूछा गया सवाल उस 9 साल के बच्चे के लिए बहुत आसान था। जवाब लिखकर भेज दिया। उसे आता था वो प्रश्न, उससे क्या करा, जवाब लिखा और भेज दिया। एक दिन आनंद एक चिट्ठी को खुशी से लहराते हुए चिल्लाया, यह चिट्ठी में लिखा है, इस चिट्ठी में लिखा है 3 अगस्त को मनीला टेलीविजन सेंटर के ऑफिस में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। अब उसे भी पुरस्कार देने के लिए बुलाया था, है ना। अब उसने कहा मैं उस प्रोग्राम में जाऊंगा। यह सोचकर आनंद के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, उम्मीद नहीं थी। अब वो बड़ा खुश। समारोह के दिन आनंद अपनी माँ के साथ टीवी केंद्र पहुंचा। अपनी माँ के साथ वो टीवी के केंद्र पहुंच गया और समारोह के आयोजक ने उसका परिचय करवाया और इनाम में शतरंज पर लिखी एक किताब दी। शतरंज पर जो किताब लिखी है उसको वो भेंट करी। इसके बाद आनंद ने स्थानीय मुकाबलों में भी भाग लेना शुरू कर दिया। अब उसे इंटरेस्ट आने लगा है ना, तो उसने क्या करा, धीरे धीरे मुकाबलों में हिस्सा लेने लगा। इसी तरह के एक मुकाबले में फिलीपींस ने नामी खिलाड़ी आए थे। इस मुकाबले में बड़े बड़े लोग आए थे, फिलीपींस आए थे। आनंद को पिछली बार के विजेता के साथ खेलना था। जो पिछली बार जीता था ना, उसके साथ आनंद को खेलना था। पूरा दिन वह बेहद उत्तेजित में बीता। वह काफी घबराया हुआ था। भाई घबराएगा कि इतने बड़े आदमी से मेरा मैच है। तुम्हें शांत रहना चाहिए। उसकी माँ ने कहा तुम्हें शांत रहना चाहिए और खेल का आनंद लेना चाहिए।
मेरे खिलाफ देख खेलने वाले खिलाड़ी का नाम और प्रसिद्ध से घबराना नहीं चाहिए। मतलब सामने वाले को देखकर घबराओ मत, ये मत सोचो कि वो कितना प्रसिद्ध है, कितना जीता हुआ है, ये मत सोचो। समझदारी से खेलकर ही जीत हासिल हो सकती है। तुम्हें किसी भी विपरीत स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा। मानो से समझाया सब बातें। अब मुकाबला शुरू हो गया और आनंद की नजर सामने रखे मोहरों पर थी। जब हम शतरंज खेलते हैं ना या कैरम भी खेलते हैं तो किस पर नजर होती है? गोटियों पे होती है। ठीक है। वह बेताबी से सोच रहा था, अगर वह अपने घोड़े को उस खाने में रखेगा तो उसे मात देने का मौका मिल जाएगा, मतलब कि वो हार जाएगा सामने बंदा। अब उसका दिमाग सामने वाले खिड़की खिलाड़ी की अगली चाल का हिसाब लगा रही थी कि अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा। मगर उसे लगा कि वह कुछ भी चलने में वैसी बेवकूफ़ी नहीं करेगा। आखिर वह पिछली बार का विजेता है, मतलब वो ऐसी गलती नहीं करेगा क्योंकि वो विजेता है, उसे तो पता है। मगर उसने ठीक वही चाल चली जैसा आनंद सोच रहा था। इससे कहते हैं हमेशा पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो। आनंद को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ था कि अब तो मैं जीत गया समझ लो, क्योंकि उसे तो पता चल गया मात दे देगा। उसने फुर्ती से अपनी रानी को बढ़ाया और मात दे दिया। विरोधी का राजा सचमुच बुरी तरह से घिर गया था। विरोधी खिलाड़ी ने बड़े अविश्वास से मोहरों को देखकर अपना सिर हिलाया और अपने अपने सामने बैठे उस लड़के को देखा जो मुश्किल से उसके कंधे तक था। एक छोटे ही तो था और उसे हरा दिया। सिर्फ दिमाग से खेला उसने। उसने खड़े होकर आनंद से हाथ मिलाया और कहा, शाबाश, बहुत बढ़िया खेलते हो। आनंद मुस्कुराया। उसकी माँ ने ठीक ही कहा था, विजेता भी गलती कर सकते हैं। मैं सोचो कि जो विजेता है 3-4 साल से विजेता हो रहा है वही जीतेगा। आप भाग लो और दृढ़ निश्चय करो कि आपको जीतना है तो आप जीतोगे। उस दिन से उसे अपने पर और अपने खेल पर भरोसा हो गया कि मैं भी जीत सकता हूँ। उसने पिछली बार के विजेता को हरा दिया था, वह भी रिकॉर्ड समय में, मतलब कि रिकॉर्ड जो खेल का समय था उसी में उसने हरा दिया था। धीरे धीरे उसका खेल बेहतर होता गया और उसने थोड़े ही दिनों में स्कूल और स्थानीय स्तर के सभी मुकाबले जीते। खेल भाई वो प्रैक्टिस करता रहा, खेल अच्छा हो गया। वह रविवार के मुकाबलों में भाग लेने के लिए चेन्नई के ताल क्लब में जाता था। सोचो भाग लेने के लिए वो कहाँ जाता था? चेन्नई जाता था। ठीक है, ताल क्लब में। वहां जीतने वाले को कोई इनाम नहीं दिया जाता था और सभी मैच नॉकआउट यानी बारी बारी से सभी को हराने के आधार पर खेल खेले जाते थे। मतलब आपको कुछ इनाम तो नहीं मिलेगा पर आप वहां जाके खेलोगे, मतलब कि प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। आनंद सही मायने में सभी को हराकर बाहर कर देता था। वहां से उसका कदम अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में हिस्सेदारी का था, जहां उसने नए मापदंड बनाए और शतरंज के इतिहास में अपना सुनहरे अक्षरों में नाम दर्ज करवा दिया। आज शतरंज के खिलाड़ी माने जाते हैं ये। चेन्नई में जगमगाते हुए बालक का आगमन हो चुका था। चलिए बच्चों करते हैं अभ्यास। माँ के द्वारा लाए गए डब्बे में क्या था? शतरंज था। ठीक करेंगे शतरंज पे। शतरंज के खानों का आकार कैसा होता है? वर्गाकार, स्क्वायर मतलब कि। ठीक है, ठीक है। शतरंज में कुल कितने खाने होते हैं? 64, 32 होते हैं। धीरे धीरे आनंद का खेल कैसा होता चला गया? बेहतर होता चला गया, अच्छा होता चला गया। आनंद की नजर सब सामने रखे किस पर थी? मोहरों पर थी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश ने हंसते हुए उस डब्बे को आहिस्ता से मेज पर रख दिया। माँ ने क्योंकि माँ ही लेकर आई थी ना। आनंद के लिए उस पूरे शो को डैश में रिकॉर्ड कर लिया वीडियो में। तुम्हें शांत रहना चाहिए और खेल का आनंद लेना चाहिए। विश्वनाथ आनंद विश्व के सभी चोटी के खिलाड़ियों, यहाँ तक कि डैश को भी हरा चुके थे, यहाँ तक कि पिछली बार के विजेता को भी हरा चुके थे।
पिछली बार के विजेता को भी हरा चुके थे। इस महान खिलाड़ी ने अकेले अपने दम पर क्या शतरंज की दुनिया का में क्रांति मचा दी थी। शतरंज की दुनिया में क्या है, क्रांति मचा दी थी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। विश्वनाथ आनंद शतरंज के खिलाड़ी थे। हाँ जी। शतरंज में 64 खाने होते हैं, नहीं रॉन्ग है। 54 होते हैं, नहीं 64 होते हैं। शो के समय आनंद स्कूल में नहीं थे, ये रॉन्ग है, स्कूल में थे उस टाइम वो। समारोह के दिन आनंद अपनी माँ के साथ टीवी केंद्र पर पहुंचे, हाँ। आनंद ने शतरंज में नए मापदंड बनाए और शतरंज के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया, हाँ। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं किसने किससे कहा। अरे हाँ मुझे पता है ये शतरंज है, किसने कहा, आनंद ने। आनंद ने कहा ठीक है पहले तुम इसे ध्यान से देख लो, जरा गिनकर बताओ कि कितने चौकोर खाने माँ ने कहा था। माँ ने, नहीं बेटा ये सिक्के नहीं, इन्हें गोटियां कहते हैं, ये भी माँ ने बोला था। तुम्हें शांत रहना चाहिए और खेल का आनंद लेना चाहिए, ये भी माँ ने बोला था। ये माँ क्या आनंद को समझा रही थी। शाबाश, बहुत बढ़िया खेलते हो, ये किसने कहा था, पिछले खिलाड़ी ने, यानी कि जो पिछले बार का खिलाड़ी था, विजेता ने बोला था। विजेता ने बोला था, ठीक है। मैं देखूंगा इसमें क्या है, आनंद ने कहा था जब उसकी माँ शतरंज लेकर आई थी। चलिए बच्चों ये व्याकरण है, आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ इनके बारे में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में, जब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और निरंतर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।